बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीप वेब और डार्क वेब। दोस्तों, इंटरनेट असल में तीन मुख्तलिफ लेयर्स यानी तीन मुख्तलिफ तहों पर मुश्तमिल होता है। इसका सबसे पहला और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सा सरफेस वेब, जो हर कोई इस्तेमाल करता है आजकल के दौर में। दोस्तों, आजकल हर वो चीज़ जो आप गूगल और इस किस्म के मुतअद्दिद सर्च इंजन्स पर देखते हैं या सर्च करते हैं, वो सरफेस वेब कहलाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है डीप वेब, जो एक ऐसे वेब पेजेस होते हैं जिन तक रसाई हासिल करने के लिए कोई ख़ास किस्म का पासवर्ड या इजाज़त तलब करनी पड़ती है, या इसके लिए किसी ख़ास किस्म का रजिस्ट्रेशन करना होता है। तीसरे नंबर पर आता है डार्क वेब। दोस्तों, डार्क वेब जो कि डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा होता है। डार्क वेब की किसी भी एक्टिविटी या सर्च को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है और इस तक रसाई हासिल करने के लिए किसी ख़ास किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब आपको डीप वेब और डार्क वेब के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों के बाद एक ही सवाल जहन में आता है कि ये डार्क वेब और डीप वेब असल में कौन सा इंटरनेट होता है और इसका इस्तेमाल कैसे और क्यों होता है। दोस्तों, इन दोनों वेब्स को समझने के लिए आपका ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि डीप वेब और डार्क वेब दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा जो डार्क वेब और डीप वेब को एक साथ मिला लेते हैं। मतलब वो लोग समझते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब एक ही चीज़ है। दरअसल ये एक चीज़ नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा होता है। डीप वेब के छोटे से हिस्से पर मुश्तमिल हिस्से को डार्क वेब कहते हैं। और अक्सर ये सवाल भी लोगों के जहन में आता है कि मतलब सरफेस नेट के होते हुए, आम नेट के होते हुए लोग डार्क वेब और डीप वेब पर क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। दोस्तों, तो आपको बताता चलूँ कि सरफेस नेट या सरफेस वेब यानी जो गूगल वगैरह में आप लोग सर्च करते हैं, वो सिर्फ 4% इंटरनेट या वेब होता है। बाकी इसके अलावा 96% नेट या वेब डीप वेब होता है। यानी सरफेस वेब से 400 से 500 गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन जहाँ पर होती है उसको डीप वेब कहते हैं। दोस्तों, डीप वेब असल में ऐसे पेजेस, ऐसे इनविजिबल और हिडन वेब्स को कहते हैं जिसके कंटेंट को सर्च इंजन तक रसाई हासिल नहीं होती। डीप वेब के कंटेंट में आम इस्तेमाल के पेजेस, मिसाल के तौर पर आप वेब मेल्स ले लें, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, और इस तरह के कई सोशल मीडिया पेजेस शामिल होते हैं। दोस्तों, इन स्पेशल पेजेस को एक ख़ास किस्म के पासवर्ड और परमिशन के पीछे महफूज किया गया होता है, जिसको एक्सेस करने के लिए या सिर्फ देखने के लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन के अमल से गुजरना होता है, या इसके लिए किसी ख़ास किस्म का पासवर्ड ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये तो हुआ डीप वेब। अब बात आती है डार्क वेब या डार्क नेट की, जो कि डार्क नेट पर मुयस्सर होता है डीप वेब। इस वेब को जानबूझकर आम यूज़र्स और आम इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से छुपाया गया होता है और इस तक रसाई के लिए ख़ास सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह आम कंप्यूटर के लिए विंडोज़ ज़रूरी होता है, मतलब विंडो के ज़रिए आप कंप्यूटर को ओपन ही नहीं कर सकते, तो नेट कैसे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डार्क वेब के लिए ख़ास सॉफ्टवेयर टॉर और वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की ज़रूरत होती है। दोस्तों, टॉर मतलब कि दी ऑनियन रूटर। दोस्तों, इसमें मुख्तलिफ नेटवर्क्स होते हैं। डार्क वेब में छोटे से छोटा नेटवर्क भी मौजूद होता है और बड़े से बड़ा नेटवर्क भी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर टॉर, फ्री नेट, I2P वगैरह। दोस्तों, इस सारी तफसील के बाद आप लोग डार्क वेब और डीप वेब का कंसेप्ट तो समझ गए होंगे। अब असल बात और असल सवाल यहाँ पर यह है कि इस डीप वेब और डार्क वेब को आखिर बनाया किसने है और किस लिए बनाया, क्यों बनाया, कि इसमें सारे इलीगल्स काम होते हैं। दोस्तों, डार्क वेब को
अमेरिकन गवर्नमेंट ने बनाया था, ताकि उनके जो जासूस होते हैं वो वहाँ पर आसानी से बग़ैर किसी रोक टोक के सारी इन्फॉर्मेशन, बग़ैर किसी शनाख्त ज़ाहिर किए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बता सके। दोस्तों, यूएस मिलिट्री ने ये टेक्नोलॉजी यानी कि टॉर द ऑनियन रूटर, इसको 1990 के मिड तक बना लिया था और बाद में इसको रिलीज़ करके पब्लिक डोमेन पर मुहैया कर दिया गया था, ताकि दूसरे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि इस तरह इस बात का ख़तरा कम हो जाता है कि गवर्नमेंट के मैसेजेस या कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पर शेयर होती हो उसको कोई दूसरा पढ़ सके। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि ये डीप वेब तो और लोग भी इस्तेमाल करते होंगे, तो वहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को सर्च करना या इसको डिक्रिप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हैकर्स के लिए। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30,000 से ज़्यादा साइट्स को, 30,000 से ज़्यादा वेबसाइट्स को इस टॉर की मदद से पोशीदा किया गया होता है। दोस्तों, इसको ऑनियन रूटर किस लिए कहते हैं? इसको ऑनियन रूटर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद हर चीज़ को ऑनियन यानी कि प्याज के लेयर्स की तरह एक दूसरे के नीचे छुपाया गया होता है। यहाँ पर होने वाली हर काम को मुख्तलिफ अक़साम के लेयर्स के ज़रिए पोशीदा किया जाता है, तो इस तरह इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।